प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। तो वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। विद्या और ज्ञान का यही वास्तविक लक्षण है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, समझना और अपने जीवन का विकास करना। पवित्र को पवित्रतम समझना। शरीर विनाशी है, मिटने वाला है। शरीर से मोह नहीं रख सकते, आसक्ति नहीं रख सकते। शरीर का ध्यान रखना है, डूब थोड़ी मरना है इसमें। खूब चमका कर रखना है सब सारे भैया। जितना समय देना उतना देना शरीर के लिए। आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो ये चिंतन करना, क्योंकि ये नष्ट होने वाला है। शरीर का जितना ध्यान देना उतना ही ध्यान देना है। शरीर का ध्यान देना है किस लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान देना है। संसार के भोगों में आसक्त रहने के लिए शरीर का ध्यान देना है क्या? किस लिए ध्यान देना है शरीर का? क्या करें? हाँ, आप तो लिख भी रहे हैं क्या? आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए शरीर का ध्यान देना है। बात खत्म। संसार के भोगों में आसक्त होने के लिए शरीर का ध्यान रखना है क्या? शरीर को खूब चमका कर रखना है क्या? शरीर का ध्यान रखना ठीक है, रखना अच्छी बात है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, किस लिए रखना है? दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे का प्राण लूटने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शरीर का ध्यान रखना है तो रखना है। किस लिए? उद्देश्य क्या है भैया? आयु को बढ़ाना है। ठीक, आयु बढ़ा सकते हैं, आयु घटा भी सकते हैं। प्रारब्ध से तो मिला है, लेकिन आयु चाहे तो घटा लो, आयु चाहे तो बढ़ा लो। मनुष्य में इतनी शक्ति है, हमारे पास इतनी शक्ति है। जीवे मसरदा सतम। किस लिए? लक्ष्य सिद्ध करना है, उस लिए। संसार के भोगों के लिए नहीं, संसार के पदार्थों के लिए नहीं, संसार के संबंधों के लिए नहीं। मैं तू यह वह मेरा तुम्हारा उपद्रव के लिए नहीं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, लक्ष्य की सिद्धि के लिए। जो लक्ष्य है हमारा वो सिद्ध हो जाए, चूक न जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए। जिस लिए शरीर मिला था वह सिद्ध हो जाए। लक्ष्य की सिद्धि के लिए शरीर का ध्यान रखना है। जड़ पदार्थों के लिए नहीं, जड़ शरीर का ध्यान रखना है। नित्य का संबंध हो जाए, इसलिए शरीर का ध्यान रखना है। ये विद्या ज्ञान का यही क्षेत्र है। लेकिन यह दृष्टि बोध जागृत होना चाहिए। संसार के सुखों को ही सब कुछ समझ लेना, और उसमें जो है दुख मिला हुआ है। तो ज्ञान का अभाव थोड़ी है कि संसार के सुख हैं, इन्हें प्राप्त करना है। प्राप्त होंगे, हो रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। साक्षी भाव से देख सकते हैं क्या? जो घटित हो रहा है उसको हम कैसे देख सकते हैं? जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, कि डूब मरेंगे उसमें। गंगा में स्नान करना अच्छा कि गंगा में डूब मरना? घर में रहना है, परिवार में रहना है, शरीर में रहना है, संसार में रहना है, कि डूब मरना? रहना है, डूबना थोड़ी है इसमें, मर जाना थोड़ी है। लक्ष्य क्या है? जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान,
इसमें इतनी बड़ी बात कही है, को वास्तविक रूप से समझ लें तो हमारे जीवन का आनंद का पथ गतिमान हो जाए और उस दिशा में हम सब बढ़ सकें। लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझते कहाँ है, जैसी नहीं है वैसा समझते हैं। जो दुख है उसको सुख समझते हैं, जो अपवित्र है उसको पवित्र, जो अनात्मा है उसको आत्मा, जो अनित्य है उसको अनित्य। कुल मामला उल्टा। संसार से जो सुख उत्पन्न हो रहा है तो हम हैं इन सुखों के बीच। वह सुख मिट रहा है और बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि वह उत्पन्न हो रहा है इसलिए नष्ट हो रहा है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध का दुख। तो योगी यही चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? लक्ष्य पर केंद्रित है, यही चिंतन करता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे। यही तो कार्यक्रम चल रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से सुख दुख की वापोह में जीवन व्यतीत हो जाता है, हो रहा है। एक जन्म एक जीवन। मिलना ये भी छोड़ना। अनंत अनंत जन्मों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, स्थितियों से दो चार होते हुए ऐसे इस भवसागर में डूबते चले आ रहे। यही विचार करता है, चिंतन करता है। और सुख दुख को समान सहज है क्या? ये सुख दुख में समान होकर रहना नहीं है सहज। अंतःकरण में कोई विक्षोभ ना हो सहज है? नहीं है। सुख में ऐसे प्रफुल्लित, तो सुख में खूब खूब प्रसन्न हो जाता है, दुख मिलने पर उसकी क्या स्थिति होती है? दुख में इतनी हाय तौबा। समान स्थिति में, सहज स्थिति में अंतःकरण की क्या स्थिति हो गई, मन की क्या स्थिति हो गई, हमारे अंतःकरण की क्या स्थिति हो गई। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। किस प्रकार आसक्ति का त्याग कर दिया है। सिद्धि में असिद्धि में एक समान है। क्या बात है। फलों में आसक्ति नहीं है, कर्म में तो संलग्न है, कर्म से बच नहीं सकता, कोई कर्म से दूर नहीं जा सकता। गाढ़ी नींद में भी, साउंड स्लीप में भी, गाढ़ी निद्रा में भी प्राण कर्मशील हैं। श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है, कर्म से तो बच नहीं सकते। सुषुप्ति में भी, गाढ़ी नींद में भी आसक्ति से बचना है। तो हमारी भावों की शुद्धि का है, किस आधार पर हम कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कर्म किए बिना रह नहीं सकते और कर्म से बंधन है, लेकिन
हमारे कर्म की युक्ति क्या है, किस प्रकार से हमारे कर्मों का संपादन हो रहा है। मूल खेल यही है, मूल मामला। हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है, हमारे विचार और भावों की स्थिति क्या है उस कर्म के पीछे। योग में स्थिति है क्या, हमारी चेतना की स्थिति क्या है उस कर्म के पीछे, ये मामला है। हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। कर्म से तो बच नहीं सकते, हर पल कर्म हो रहे, हर क्षण कर्म हो रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, भावों की शुद्धि क्या है, विचारों की स्थिति क्या है। कई बार अच्छे कर्म में भी भावना कैसी होती है देखना पड़ता है। शुभ कर्मों में भी हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। शुभ कर्मों का भी तो बंधन नहीं हो रहा है, अच्छे कार्यों से भी तो बंधन नहीं हो रहा है। हो सकता है बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, तो बंधन का ही कारण बनती है। अपने अच्छे कार्यों का अहंकार न हो, अपने श्रेष्ठ कार्यों का अहंकार न हो, अपने अच्छे गुणों का अहंकार न हो जाए, वो मामला बिगड़ जाएगा, बंधन हो जाएगा। अहंकार कई रूपों में है, अहंकार कई रूपों में है। हाँ, अपने श्रेष्ठ गुणों का भी अहंकार न हो जाए, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना समझता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतना अच्छा काम मैंने कर दिया, खूब उससे प्रसन्न हो जाए। अपने कर्तव्य का, श्रेष्ठ कर्म का अहंकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सेवा भाव, सहज भाव, सात्विक भाव, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मेरा हो जाएगा। अच्छे कार्यों के पीछे भी बिल्कुल सहज भाव, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, परमानंद के लिए, कर्तव्य बोध से, दायित्व बोध से, ऐसा करेंगे वैसा हो जाए। गणित जोड़ घटाना नहीं कर सकते अध्यात्म में, बिल्कुल सहज भाव है। ये अंतःकरण की शुद्धि का पथ है, कामनाओं की सिद्धि का नहीं। मार्ग ही दूसरा है। कामनाओं की सिद्धि हो या ना हो अलग विषय है। अध्यात्म कामनाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। अरे अध्यात्म अंतःकरण की शुद्धि का साधन है, आत्मा के कल्याण का साधन है, पिया से मिलने का मार्ग है, आनंददायी मार्ग है, परम प्रकाश के अनुभव का मार्ग है, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग है, कामनाओं की सिद्धि का साधन है। कामना पूर्ति हो अच्छी बात है, बहुत बार ना हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि परम लक्ष्य सिद्ध होना है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बार ये कामनाएं तो बहुत खेल बिगाड़ती है। एक कामना पूरी तो दूसरी कामना है। किस प्रकार इन कामनाओं से सम रहकर, इनमें रहते हुए शरीर संसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए हम अपनी शक्ति का विकास करें, सहज भाव से, धर्म युक्त, विवेक युक्त कामनाओं का सदैव सम्मान है, लेकिन आसक्ति नहीं कर सकते। सिद्धि और असिद्धि में हमारे अंतःकरण में कोई विक्षोभ न हो, कोई हताशा निराशा न हो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्ग दूसरा है। जो अच्छा है वो खिलता है, संस्कारित होता है। जो कुछ अच्छा है उसको और प्रकट कर देना है, और जो अच्छा नहीं है, जो कल्याणकारी नहीं है, उसे नष्ट करना है।
जो हमारे लिए उपयोगी है वह हमें प्राप्त हो, आत्मा के कल्याण में उपयोगी है, जो नहीं है तो नहीं है, नहीं चाहिए। सर्वेद यही करता है। सद्गुरुदेव ने इतनी अहेतु की कृपा करके हमारे कल्याण के लिए दे दिया। महापुरुष यही कार्य करते हैं। कल्याण का मार्ग कोई और नहीं, सिद्धांत के पथ पर चलते रहना ही कल्याण है। स्वरवेद के पथ पर चलते रहना ही कल्याण है शिष्य का। शिष्य के जीवन की सार्थकता ही सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान में है। शिष्य के जीवन का कल्याण स्वरवेद में है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की धारा में है। कल्याण का कोई अन्य पथ नहीं। जो वस्तु जैसा उसको वैसा ही समझना। जो पवित्र है वही पवित्र है, और जो पवित्र नहीं है वो पवित्र नहीं है। कितनी बड़ी बात है। मन की अशुद्धि, मन की अपवित्रता से, मन की अति चंचलता से जो कर्म संपन्न हुए सब अपवित्र हैं। और अपवित्र होते हुए भी उनको वैसा न समझना, ये बुरा है ऐसा समझना भी नहीं, तो बुरे को रोकने का प्रयत्न कहाँ। वही बात है ना। ये अपवित्र है ऐसा समझना भी नहीं, तो फिर उससे अपवित्र से बचने का प्रश्न कहाँ है। फिर तो गलत अभ्यास ऐसे दृढ़ होता चला जाता है जैसे कुछ गलत हो भी नहीं रहा, उसमें ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है। यही अविद्या का क्षेत्र है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। उमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। जो अनित्य है उसको अनित्य ना समझना, अपवित्र है। जो अंतःकरण की अशुद्धि है, ईमानदारी का पालन न करना, अपने कर्तव्य कर्मों का उचित रीति से पालन न करना, असत्य बोलना, हिंसा में प्रतिष्ठित होना, वाणी का दुरुपयोग करना, धन प्राप्ति के लिए अनर्थ करना, दुखी को और दुखी बनाना, तो बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि निंदित को उसको निंदित लगता भी नहीं, इतना गलत अभ्यास दृढ़ हो जाता है। तो उससे बचने का कहाँ प्रयत्न है उसका। उसके अंतःकरण की ऐसी स्थिति बन गई कि बस उसी में चल रहा है। यही अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान का अभाव है ऐसी बात नहीं है। मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है।